जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक राशि के साप्ताहिक राशिफल की। बात करेंगे कि 15 जून से लेकर 21 जून तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा और इस सप्ताह में कौन से दिन आपके लिए लाभकारी रहेंगे, कहाँ आपको सावधानी बरतनी है और समय की अनुकूलता के लिए क्या उपाय आप करें। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित ये राशिफल जानकारी रहेगी। चंद्रमा जिस भी राशि से और आपकी राशि के जिस भाव से गोचर करेंगे उसी के आधार पर राशिफल की चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 15 और 16 जून की दोपहर 1:10 से पहले तक के समय की। मकर राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे और आपकी राशि से तीसरे भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। तीसरा भाव जो कि मित्र, भाई बहन, आपकी वाणी, इच्छा शक्ति और ताकत को दर्शाता है, साथ ही पराक्रम भाव कहलाता है ये। तो इस समय आपके आत्मविश्वास में, पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके काम करने की गति इस समय तेज होगी, जिससे अपने सभी पेंडिंग कार्य को भी और अपने दैनिक कार्य को भी समय रहते पूरा कर पाओगे, क्योंकि इस समय हर काम को करने की एक लगन रहेगी। निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ेगी आपकी, और जो भी निर्णय लोगे शुद्ध बुद्धि से लोगे, बहादुरी से लोगे, और एक भरोसा भी रहेगा आपको इस समय खुद पर भी और खुद के द्वारा लिए गए निर्णयों पर भी। और चीज़ों का पूर्व अनुमान लगाकर जोड़ तोड़ की राजनीति से भी काम करोगे। जो भी लोग प्रशासनिक कार्यों से जुड़े हैं, सेना, स्पोर्ट्स के क्षेत्रों से आप जुड़े हैं, तो ऐसे लोगों के लिए फ़ायदे का समय है। मनचाहे रिजल्ट मिलेंगे आपको, आपकी मेहनत सफल रहेगी। आपका कोई भी इंटरव्यू है, रिजल्ट आना है तो कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। और अपने घर परिवार का भी भरपूर सहयोग मिलेगा, क्योंकि छोटे भाई बहनों का ये घर है, तो छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध आपके रहेंगे। विशेषकर प्रेम भी बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में और प्रेम संबंधों में भी सुखद समय व्यतीत होगा आपका। और अगर किसी से प्रेम भी करते हैं तो अपने मन की बात भी कह पाओगे। कुछ नए प्रपोजल भी आपको मिल सकते हैं। छात्रों के लिए भी थोड़ा औसत समय है, मेहनत का समय है, लेकिन मेहनत करने से अच्छे रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेंगे। और निवेश की दृष्टि से भी उत्तम दिन है आपके लिए। ये निवेश कर सकते हैं, आपको फ़ायदा रहेगा। अच्छी बिक्री की वजह से यहाँ व्यापारिक वर्ग भी खुश रहेंगे और धन का आगमन भी बनेगा। आर्थिक पक्ष भी मजबूत रहेगा आपका। अगर आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है, उसे लंबे समय से आप प्रयास कर रहे हैं वापस लेने का और आप असफल हो रहे हैं, तो इस समय आपको सफलता मिल सकती है। सेहत की ओर से भी खुशी रहेगी। और अब बात करेंगे 16 जून की दोपहर 1:10 के बाद के समय की। 17 और 18 जून की शाम 6:36 से पहले तक के समय की। तो यहाँ चंद्रमा मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और आपकी राशि से चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे, जो कि सुख का भाव है, माँ का भाव है। तो इस समय घर में रहकर मानसिक शांति मिलेगी आपको, लेकिन साथ ही ये अति भावुकता का भी कारक माना जाता है, जो विचार में उतार चढ़ाव भी देगा। तो कुछ समय पर मूडी भी रह सकते हो, मानसिक चिंता रह सकती है किसी चीज़ को लेकर, और इन्हीं चीज़ों की वजह से अपने वर्क प्लेस पर या अपने घर परिवार में किसी के साथ भी आपका विवाद उत्पन्न हो सकता है, बहस हो सकती है बिना वजह के। तो इन चीज़ों में सावधानी बरतें, क्रोध पर, वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि इसका असर आपके काम पर भी पड़ सकता है और आपके पारिवारिक वातावरण पर पड़ेगा, और आपका ध्यान भी आपके काम पर कम लगेगा। अपनी तरफ से किसी को भी कोई सलाह भी ना दें, और कोई भी ऐसा काम करने की इच्छुक जब तक ना रहे जब तक सामने से आपको ना बोला जाए, क्योंकि इससे भी गलतफहमियां ही बढ़ सकती हैं। इस समय अति भावुकता के कारण गलत निर्णय ले सकते हैं, तो कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय अकेले बिल्कुल ना लें। अपने घर के बड़े बुजुर्ग या फिर अनुभवी व्यक्तियों की सलाह ले लें। छात्रों के लिए ये अच्छा समय है। इस समय पढ़ाई में भी मन लगेगा और आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से जुटे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। कोई भी परिवर्तन अगर आप करने की सोच रहे हैं तो परिवर्तन इस समय ना करें, क्योंकि इन चीज़ों के लिए समय अनुकूल नहीं कह सकते आपके लिए। आपके वैवाहिक जीवन में और प्रेम संबंधों में भी सुखद समय यहाँ रहेगा। आपका पारिवारिक वातावरण अच्छा बना रहेगा। माताजी का सहयोग मिलेगा आपको हर चीज़ में यहाँ, क्योंकि माँ के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से इस समय आपके काम बनेंगे। कोई भी प्रॉपर्टी को लेकर या किसी चीज़ को भी लेकर, घर परिवार का कोई भी मामला है, तो माँ की सलाह से, उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से वो आपका सुलझ जाएगा। लेकिन इस समय आपको अपनी माताजी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। खुद की सेहत को लेकर इस समय खुश रहोगे। कोई बड़ी परेशानी इस समय आपको नहीं दिखती है, लेकिन बिना वजह की चिंताओं की वजह से थकान या उदासी महसूस कर सकते हो आप। और यहाँ आपको यात्राओं में थोड़ी सावधानी बरतनी है। वाहन सावधानी से चलाएं। बिजनेस पार्टनर के साथ वाद विवाद से बचें।
और अब बात करेंगे 18 जून की शाम 6:36 के बाद के समय की, 19 और 20 जून की रात्रि 9:45 से पहले तक के समय की। इस समय चंद्रमा कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे और आपकी राशि से पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। 5वां घर जो कि संतान का घर है, शिक्षा, मनोरंजन और प्रेम संबंधों का कारक माना जाता है। ये बहुत ही शुभ स्थिति है आपके लिए बनेगी, बहुत ही शानदार समय रहेगा आपके लिए। आपका मन इस समय बहुत खुश रहेगा, आप बहुत खुश मिजाज रहोगे। और सबसे जो शानदार स्थिति यहाँ बनेगी छात्रों के लिए बनेगी। वृश्चिक राशि के जो छात्र हैं उनका इस समय पढ़ाई में खूब अच्छा मन लगेगा और शिक्षा का महत्व भी समझ में आएगा। अपने करियर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर इस समय आप जागरूक भी रहोगे। कोई भी आपका रिजल्ट आना है इस दौरान, कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो इस समय आपकी मनोकामना इस समय ज़रूर पूरी हो सकती है। और जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। किसी मनचाहे संस्थान के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं तो आपको प्रवेश प्राप्त हो सकता है। किसी अनुभवी व्यक्ति की अपने करियर को लेकर सलाह भी आपको मिलेगी, बहुत काम आपकी आएगी। और यहाँ आप बुद्धिमान भी रहोगे, निडर रहोगे, अच्छे निर्णय भी ले पाओगे। अपने माता पिता को कोई अच्छी खुशखबरी दे पाओगे, उनका भी इस समय समाज में खूब मान सम्मान बढ़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र से जो भी जुड़े हैं, एजुकेशन में हैं, इंस्टीट्यूट है आपका, स्पोर्ट्स, मनोरंजन या फिर शेयर मार्केट से आप जुड़े हैं तो इस समय कोई बड़ा लाभ आपको होगा, कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। और निवेश करने से भी इस समय आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। आप चाहे लोन के लिए अप्लाई करते हैं, पैसा उधार में देते हैं, लेते हैं, आपके लिए लाभकारी है, फ़ायदा देगा आपको। और जो भी प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए भी उत्तम दिन रहेंगे। आपको इस समय मनचाहा जीवन साथी मिल सकता है। आपके वैवाहिक जीवन में खुशियाँ रहेंगी और संतान प्राप्ति के भी प्रबल योग इस समय बनेंगे। जो भी दंपति हैं उनके लिए कोई खुशखबरी आ सकती है। और घर परिवार का वातावरण भी खुशनुमा रहेगा। खासकर घर के सदस्यों के बीच, बड़े भाई बहनों के संबंधों में इस समय मधुरता रहेगी। यात्राओं के भी समय प्रबल योग है आपके लिए। परिवार के साथ या दोस्तों के साथ घूमने जाने का मौका मिलेगा आपको और इन यात्राओं को और इस समय को खूब एंजॉय आप करोगे। अगर ऐसे व्यापार से भी आप जुड़े हैं जहां अचानक से पैसों का लेन देन होता है तो उसमें भी आपको लाभ रहेगा। और इस समय घर में कुछ लग्जरी आइटम बढ़ेंगे जिससे आपकी कामों में आपको सुविधा मिलेगी। अपनी सुख सुविधाओं पर इस समय खूब पैसा भी खर्च करोगे आप और एक निखार भी इस समय रहेगा आपकी पर्सनैलिटी में। तो खूब आनंद लें और खूब लाभ उठाएं इस समय का, जब भाग्य आपके साथ है। और अब बात करेंगे 20 जून की रात्रि 9:45 के बाद के समय की और 21 जून की। तो यहाँ चंद्रमा मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे और आपकी राशि से छठे भाव में विराजमान रहेंगे। छठा भाव जो कि नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, रोग ऋण और शत्रुता का भाव माना जाता है। तो ये समय आपके लिए थोड़ा सावधानी से संभल कर चलने का है, क्योंकि इस समय एक मन में भी बेचैनी सी रहेगी और स्वभाव में गुस्सा भी रह सकता है, निराशा के भाव रह सकते हैं। हो सकता है कुछ पुरानी बातें आपको परेशान करें और इन्हीं चीज़ों की वजह से अपनी ही बातों से आप लोगों का मन भी दुखा सकते हो। तो अपने क्रोध पर, वाणी पर आपको खासकर नियंत्रण रखना है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। आंखों से संबंधित कोई परेशानी, खांसी, जुकाम, बुखार जैसे, कफ जैसे रोग इस समय हो सकते हैं आपको। शत्रु पक्ष हावी रहेगा, शत्रु से सावधानी बरतनी है। और आपके क्रोधी स्वभाव की वजह से अपने वर्क प्लेस पर आपका किसी के साथ छोटा मोटा वाद विवाद भी हो सकता है। तो इस तरह के कोई भी वाद विवाद हो उसे टालने का पूरा प्रयास करिएगा। अपने सहयोगी कर्मियों के साथ अच्छा तालमेल बनाने की पूरी कोशिश करें और अपने काम को समय रहते पूरा करने की कोशिश करें। किसी को भी समय शिकायत का मौका न दें। पैसों के लेन देन में विशेष सावधानी से आप बरतें। कर्ज पर पैसा लेने और देने से बचना है, क्योंकि कहीं पर भी पैसा किसी को आप कर्ज पर देंगे या निवेश करेंगे तो आपका पैसा फंस सकता है। तो पूरी जांच पड़ताल पहले कर लें। अनावश्यक पराक्रम के कारण इस समय कोर्ट कचहरी या जेल के भी चक्कर काटने पड़ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से आप बिल्कुल दूर रहें। राह चलते किसी से इस समय दुश्मनी बिल्कुल भी मोल ना लें। दूसरों के विवादों में बिल्कुल ना फंसे। वाहन चलाते हुए थोड़ी सावधानी बरतनी है, क्योंकि इस समय की गई यात्राएं आपको कष्ट दे सकती हैं। अपने सामान का और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान यात्राओं के समय रखें आप। और पति पत्नी के बीच वाद विवाद हो सकता है, इसलिए अगर आपका पार्टनर उस समय गुस्से में हो तो उस दौरान आप शांत रहें।
मुस्कुराकर और शांत रहकर इस समय को निकालने का प्रयास आप करें और ईश्वर आराधना जरूर करें, ईश्वर का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ ये आप नियमित रूप से किया करें और साथ ही भगवान सूर्यदेव को नियमित रूप से तांबे के लोटे से अर्घ्य जरूर अर्पित करें, तो बहुत शुभता आपके जीवन में रहेगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। माता रानी आपका दिन शुभ रखे, इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।